हेलो स्टूडेंट्स, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हमने आपको कहा था, फिर हम सैटरडे को हाजिर हैं। ऐसे तो सैटरडे का जो शेड्यूल है वो बूम बूम क्लास का है, जैसा मैंने कहा था। लेकिन आज फर्स्ट सैटरडे है, इसलिए हम जनरल सेट लेकर ही आ रहे हैं। अगले सैटरडे से निश्चित रूप से हम लोग बूम बूम क्लास की ओर जाएंगे। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद, गुड नून सर। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। आप प्रणेश कुमार, हेलो सर, हेलो। अंकित कुमार, गुड आफ्टरनून सर। चलिए, गुड आफ्टरनून तो चलेगा, लेकिन गुड नून ही बेहतर है अभी। दीपू कुमार, हाय सर। राजा बाबू, गुड मॉर्निंग सर। पुष्पेंद्र कुमार कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर। जय हिंद गुरुजी। पटेल रविराज रावत, जय हिंद। हाँ, आरा की धरती से प्रणाम। इसके बाद सूरज कुमार लिख रहे हैं, प्रणाम सर जी। जोगेश, मैं आपके पास पढ़ा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या हम लोग क्वेश्चंस की ओर रुख करें? इम्तियाज़ अहमद, फाउंडेशन कोर्स कब आएगा सर? माफ़ कीजिएगा, अभी फाउंडेशन कोर्स का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, समय का मांग होगा तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे, हिचकेंगे नहीं। आप सबके लिए निश्चित रूप से हर कदम पर सेवारत रहेंगे। और आपको शायद पता होगा कि जो भी ये क्लास दिया जा रहा है आपके बेहतरी के लिए दिया जा रहा है। चलिए, बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की ओर। आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को भी और अपने लाइफ को भी। जहाँ भी कहीं ऐसा लगे, कुछ प्रॉब्लम्स लगे, कुछ दिक्कत लगे, बेझिझक आप कमेंट्स में बताएंगे। क्लास के बाद मैं बैठकर स्थिर रूप से आप लोगों का कमेंट्स देखता हूँ और उस कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। हो सके तो आप जितना जल्दी सब लोग जुड़ जाएं, जितना जल्दी जुड़ जाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। चलिए, बढ़ता हूं आगे। चलिए, क्वेश्चंस की ओर कह रहे हैं। पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. कह रहा है कॉमन एरर्स आदि आदि का बात की यदि किसी भाग में एरर हो तो चुनिए, न हो तब तो नो एरर आपका ऑप्शन होगा ही होगा। देखिए, क्वेश्चंस पर बढ़ता हूं। क्वेश्चंस पर आपको बढ़ता हूं, ध्यान दें। कह रहा है क्या कि मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम। मिस्टर गुप्ता अपने पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ स्टेडियम में मौजूद थे। आपको जो मैं बता दूं यहां कि मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, यहीं पर एक गेम है, जरा उसको संभालिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी सब्जेक्ट का चयन आपको दिक्कत देता है। सेंटेंस में सबसे बड़ा पार्ट निकल कर आता मोस्ट इंपॉर्टेंट में, वो है सब्जेक्ट, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का एडजस्टमेंट करना होता है। अब सब्जेक्ट में क्या है,
तो ध्यान दें कि सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई इन्फिनिटिव हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई जिरंड हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई लेटर हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आपको वर्ड मिल सकता है, सब्जेक्ट के रूप में कोई क्लॉज मिल सकता है। ये सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जनरल सेंस में जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में आते, इनका वर्ब सिंगुलर दिया जाता। हाँ, नाउन और प्रोनाउन जो है अपना सिंगुलर और प्लूरल अपने यूज के आधार पर निर्धारित करता है। बाकी यदि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बने, जेरंड सब्जेक्ट बने, लेटर सब्जेक्ट बने, वर्ड सब्जेक्ट बने, क्लॉज सब्जेक्ट बने, तो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि इनका वर्ब सिंगुलर ही ऐड किया जाता है। लेकिन यदि नाउन प्रोनाउन होगा तो वो स्थिति अनुसार सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। जो वर्ड और लेटर्स का मैं बात बोला हूं, ये भी विशेष परिस्थिति में जब ऐड किए जाएंगे तो ये भी सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। परंतु आपको सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है वो मैं बता दिया। थोड़ा सा मैं अब आपको इसी को दूसरे तरह से दर्शा रहा हूं। ध्यान दें, मूलतः कोई सब्जेक्ट अपना वर्ब सिंगुलर लेता है यदि वो अपने नंबर में प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होता है। एक और भी बात बता दूं कि जनरल सेंस आपको मिलेगा कि किसी नाउन में एस, ईएस आदि जोड़ के प्लूरल बनाया जाता। किसी नाउन में एस, ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, जबकि ठीक उल्टा एक वर्ब जो है वो जन्म से प्लूरल होता है, उसमें एस, ईएस जोड़ के सिंगुलर बनाया जाता। ध्यान दें, जिस तकनीक से नाउन प्लूरल बनते हैं उसी तकनीक से वर्ब सिंगुलर बनता है। आपको समझा दूं कि इसी आधार पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जन्म हुआ है। द बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, इसके साथ क्या कहें, प्ले क्रिकेट कहें कि प्लेज क्रिकेट कहें। ध्यान दीजिएगा, तो प्ले हो गया वर्ब जो जन्म से प्लूरल है हो गया यहाँ। अब प्लेज कर दिए, वर्ब में एस जोड़े तो सिंगुलर हो गया। तो बॉय के साथ प्लेज हुआ, क्यों? क्योंकि बॉय भी सिंगुलर है और प्लेज भी सिंगुलर हो गया। जबकि ठीक आगे बढ़ता हूं कि यदि कहीं अब हम द बॉयज बोल दिए तो पॉइंट बनता है कि हम प्ले क्रिकेट कहें कि प्लेज क्रिकेट कहें। तो ध्यान दीजिएगा, बॉयज यदि प्लूरल हो गया तो प्ले भी वर्ब प्लूरल है। अब प्लेज तो एस लेके वर्ब सिंगुलर हो जाता, तो बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अब वर्ब प्लूरल चाहिए तो बॉयज के साथ प्लेज क्रिकेट नहीं, प्ले क्रिकेट होना चाहिए। यह जनरल नियम है जो मैं आपको दर्शाया कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, कोई प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब एक पॉइंट अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस पर नहीं घूम रहा हूं, अभी भूमिका बना रहा हूं सब्जेक्ट का।
दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं, दो सब्जेक्ट यदि आपस में एंड से जुड़ जाएं तो मोस्टली देखा जाता कि ये प्लूरल हो जाते, वर्ब भी अपना प्लूरल लेते हैं। ध्यान दें, अगर मैं कहूं कि अ पेन एंड अ पेंसिल हैज बीन बॉट बाय राम तो गलत है। सही होना चाहिए कि अ पेन एंड अ पेंसिल हैव बीन बॉट बाय राम, यानी आप ध्यान दें कि वो प्लूरल हो जाता। कुछ विशेष ऐसे हैं जो पेयर में यूज होते हैं, एक्सेप्शन है। पेयर्स यूज्ड जो नाउन है, जो पेयर यूज्ड नाउन है पेयर्स में, तो याद रखिएगा कि ये एंड से जुड़ने के बावजूद भी सिंगुलर होते हैं। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, हॉर्स एंड कार्ट, बुलॉक एंड कार्ट, राइस एंड करी आप यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं कि पेयर में एक यूनिट दर्शाते हैं। तो जब यूनिट दर्शाते हैं तो उनको हम सिंगुलर वर्ब देते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइस एंड करी आर अ हेवी फूड नहीं, इज अ हेवी फूड। ध्यान दें, ऐसी और भी नियम ऐसे ऐसे हैं, लेकिन हम उतना अभी डीप नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में आएंगे तो उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। आ रहा हूं आपके मेन क्वेश्चन पर। अभी कह रहा है क्या कि मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर। ध्यान दें, यदि कोई दो सब्जेक्ट आपस में किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़ जाए, यदि कोई दो सब्जेक्ट, दो नाउन आपस में यदि प्रेपोजिशन से जुड़ जाए, इन, ऑन, बाई, विथ जो कहें, तो याद रखिएगा कि जब भी हम वर्ब का चर्चा करेंगे, प्रोनाउन का चर्चा करेंगे, जिसका चर्चा करेंगे, हम सब कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार चर्चा करेंगे। वर्ब भी लगाना होगा तो पहले वाले के आधार पर, प्रोनाउन भी ऐड करना होगा तो पहले वाले के आधार पर। अतः मिस्टर गुप्ता के आधार पर विथ प्रेपोजिशन है, इधर मिस्टर गुप्ता है, दूसरे तरफ उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई है, तो सारा का सारा प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है वो लेकर कौन जा रहे हैं, तो मिस्टर गुप्ता के आधार पर वर नहीं वज का प्रयोग होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना, सी। जवाब आपको मिल गया होगा। इसी आधार पर यदि बोलूं कि यदि कोई दो सब्जेक्ट्स आपस में एज वेल एज से जुड़े, एलोंग विथ से जुड़े, एंड से जुड़े, रादर देन से जुड़े, एडिशन टू से जुड़े, एकम्पनीड बाई से जुड़े, टुगेदर विथ से जुड़े, विथ से जुड़े, तो सारा का सारा फैसिलिटीज, यानी वर्ब का भी फैसिलिटी, प्रोनाउन का भी फैसिलिटी वो फर्स्ट पार्ट के आधार पर लेता है। तो ऑलरेडी गुप्ता जी अपने साथ वर्ब वेयर नहीं क्या लेंगे, वॉज। आशा करता हूं कि आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दें, चलिए बढ़ता हूं आगे। Not only did they offer him good salary, but provided him with a beautiful bungalow. वे लोग उन्हें बढ़िया सैलरी ही नहीं दिए बल्कि खूब बढ़िया बंगलो भी दिए।
तो ध्यान दीजिएगा कि नॉट ओनली जो है ये डीड दे ऑफर हिम, ये नॉट ओनली का प्रयोग है, सही है, लेकिन याद रखिए कि यदि किसी सेंटेंस का शुरुआत या किसी क्लॉज का शुरुआत, यदि किसी सेंटेंस या क्लॉज का शुरुआत नेगेटिव सेंस वर्ड से होता हो तो उसके तुरंत बाद इन्वर्सन यूज किया जाता। क्या यूज करते हैं? तो इन्वर्सन। इन्वर्सन क्या होता है? तो इन्वर्सन होता है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मतलब कि इंट्रो फार्मा आ जाता है। जो इंट्रो फार्मा होता है उससे हम इन्वर्सन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि नॉट ओनली डीड दे ऑफर, तो ये तो इन्वर्सन गलती नहीं है, नॉट ओनली के बाद सही है यह ऑफर हिम गुड सैलरी, but provided him with a beautiful बंगलो। एक जगह आपका दिमाग जाकर जरूर अटक रहा होगा कि जब नॉट ओनली आया है तो कहीं न कहीं नॉट ओनली जो है अपना कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ लेता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये रटे रहते हैं, ये जानते रहते हैं कि ईदर के साथ कॉम्बिनेशन और का आता है, नीदर के साथ कॉम्बिनेशन नॉर का आता है, नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन बट ऑल्सो का आता है। तो नॉट ओनली का इन्वर्सन तो सही है, लेकिन इस बट के साथ कहीं ऑल्सो का जिक्र नहीं किया गया है। तो बोलिए ऑप्शन कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान दें, in the following question the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। कह रहा है कि इसमें से 4 गो ऑप्शन में से फिलर है उसको भरिए। ध्यान दें, his father हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके पिताजी उसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। अब थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए, तो बिल्ट जानते होंगे आप, बिल्ड है निर्माण करना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट का सिनोनिम्स है बिल्ड, उसका V2 भी बिल्ट और V3 भी बिल्ट, V2 भी बिल्ट और V3 भी बिल्ट। होल्ड होता है संभालना, होल्ड है संभालना। ध्यान दीजिएगा, कीप मतलब रखना और सेट मतलब स्थापित करना, स्थापित करना। परंतु यह फ्रेजल स्ट्रक्चर में है, क्योंकि यहाँ कोई वर्ब लगाइएगा उसके साथ ऑप को एडजस्ट करके पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि उसके पिताजी ने उसको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो उसको पिताजी ने उसको निर्माण कर दिया, बिल्टअप चलता है। भवन निर्माण करना, स्ट्रक्चर खड़ा करना बिल्टअप होता है, लेकिन किसी के पिताजी किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को या किसी बेटे को खड़ा कर दे में ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा तो कुछ संभव नहीं है। हाँ, होल्ड अप भी होता है। होल्ड अप का अर्थ होता है संभाले रखना, संभाले रखना, कायम रहना, कायम रहना। ध्यान दीजिए, जहां जहां प्रॉब्लम लगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां लगे कि कुछ आपको बढ़िया चीज मिल रहा है वहां स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत शान से उसको बाद में देखते रहिएगा। कीप अप भी होता है लगे रहना, कीप अप है लगे रहना। ध्यान दें, ऐसे कीप जो वर्ड है एक
खेल उल्टा भी खेलता है। कीप के साथ ऑन लगता है, कीप के साथ ऑन लगता है। गो कैरी कीप, गो कैरी कीप, इन तीनों में यदि गो कैरी और कीप जब ऑन लेगा तो ये एक्शन को जारी रखना कहता है, एक्शन को जारी रखना। कहिएगा कि सर आपका ऑप्शन में अप है, आप घूम रहे हैं ऑन के साथ। हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही बोले, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है, क्योंकि हमको केवल ऑप्शन पर ही घूमना हो तो आप अपना डेटा और अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। थोड़ा आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होनी ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर है कि सेटअप, तो किसी चीज को स्थापित करना, चाहे वो वस्तु को, चाहे वो बिजनेस को, चाहे वो एम्पायर को स्थापित करने के सेंस में सेटअप का प्रयोग किया जाता है। तो साफ साफ बनेगा कि हिज फादर सेट हिम अप, उसके पिताजी उसको स्थापित किए। किस चीज में? तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उसके पिताजी उसका करियर स्थापित कर दिए। ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको बता दूं कि सेट जो है ऑप लिया है। एक और बढ़िया अक्सर क्वेश्चन इसका आता है सेट आउट, सेट आउट, सेट इन। ध्यान दीजिए, सेट आउट भी होता है और सेट इन भी होता है। सेटअप तो आपको मिल गया होगा, स्थापित करना। सेट आउट है कहीं के लिए प्रस्थान करना, सेट आउट है प्रस्थान करना। ध्यान दीजिए, सेट इन है जारी रखना, सेट इन है जारी रखना, बढ़ते रहना। अब बताइएगा कि हमें ऑप्शन मिला है सेट के साथ अप, तो कहीं किसी को दिक्कत है? आशा करता हूं कि किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सेट इन जारी रखना, शुरुआत देना भी होता है सेट इन, याद रखिएगा, शुरुआत देना। चलिए बढ़ता हूं आगे। आपको अगला है कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, उसके उपलब्धि पर, उसके उपलब्धि को मैं बहुत सम्मान देता हूं। तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। ध्यान दीजिए, एबंडेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है पर्याप्त, प्रचुर। थोड़ा सा ध्यान देते जाए। प्रोफाउंड है प्रगाढ़, गहरा। माफ कीजिएगा, ये जो गहरा बोल रहा हूं ये कोई ऐसे डेप्थ नापने वाला नहीं है। ये किसी का सम्मान कहें, किसी का आदर कहें, या किसी के प्रति कोई आस्था कहें, उसके लिए जो डेप्थ होता है वो होता है प्रोफाउंड। और स्ट्रॉन्ग कहने की जरूरत नहीं लग रहा है हमको। यूनिक है, अजूबा, जानते होंगे, यूनिक है, अजूबा, अनोखा। अब आपको जवाब ढूंढना है। जवाब है आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। तो अबंडेंट रिस्पेक्ट कहते तो गलत क्यों होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अबंडेंट रिस्पेक्ट में क्यों गलती होगा? लॉजिक को जरा भांपिएगा। किसी वस्तु का मात्रा यदि किसी क्वांटिटी का यदि अगर हमें अधिक दिखाना हो, उसका सफिशिएंसी दर्शाना हो, तो वहां हम अबंडेंट लगाएंगे।
यदि कोई कहे कि यहाँ गरीबों को खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से चावल है या गोदाम में अनाज पड़ा है तो वो अबंडेंट है, वो एडिक्वेट है, ध्यान दीजिएगा। और जब अभी रिस्पेक्ट का बात करूंगा, आस्था का बात करूंगा, यहाँ तक कि नॉलेज का बात करूंगा कि कोई आदमी को इसमें पर्याप्त नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, तो उसे भी प्रोफाउंड नॉलेज कहा जाता है। यानी यदि सेंस में कोई चीज अगर गहरा हो, अधिक हो, तो उस सेंस के लिए प्रोफाउंड वर्ड यूज करें। और स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट कोई बात बनता नहीं है, और स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकते हैं। किसी चीज का इच्छा कामना करोगे तो अस्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकते हैं, लेकिन अस्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट नहीं होंगे। यूनिक जो वर्ड है, यूनिक रिस्पेक्ट तो हम कभी नहीं सुने हैं, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए आंसर आपका निकल के आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आपको एकदम सही एग्जैक्ट ऑप्शन मिल गया होगा कि आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, ऑप्शन नंबर बी। रूपम कुमारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आशा गुरुकुल, ऑप्शन नंबर ए नहीं। नीतीश कुमार, नीतीश निराला कुमार, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। प्रशांत तिवारी, प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। ऑफिशियल आरडी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी सही है। आगे है सागर कुमार बी। आयुष कुमार, सेट डेली चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। और आपको एक बात बता दूं, मैं कलम उठाया हूं तो बीच में रोकने के लिए नहीं उठाया हूं, और मैं ऐसा भी नहीं है अपने बेशकीमती समय में से काट कर आपके लिए 1 घंटा निकाल रहा हूं। जैसा हमको जो जानते हैं, बिहार में लगभग जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो हमसे थोड़ा बहुत नाम से परिचित जरूर होंगे। तो जो जानते हैं, मैं अपने बहुमूल्य समय से काट कर आपको समय देता हूं और देता रहूंगा। मैं पहले भी ऑफलाइन क्लास में एक डिस्कशन 12 बजे देता था, जिसे बीच में मैं ड्रॉप कर दिया था। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आनंद लीजिए। माफ़ कीजिए, आनंद मत लीजिएगा ज़्यादा, इसमें अपना इम्प्रूव कीजिए जितना हो सके सब्जेक्ट। सर मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, आयुष कुमार, बिल्कुल सही है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, स्वागत है आपका। हाँ, और लोगों का भी स्वागत है जो हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आप आइए, अवसर का लाभ उठाइए। चलिए आगे बढ़ता हूं। In the following question, out of the 4 alternatives, select the word similar in the meaning the word given to the word given। ध्यान दें, सिनोनिम्स लिखना है। हमारे पास ऑप्शन मिला है बोस्ट का। बोस्ट का अर्थ होता है, बोस्ट का अर्थ होता है डींग हाँकना, डींग हाँकना। ध्यान दें, बोस्ट का ऑप्शन मिला है डींग हाँकना, गर्व करना, घमंड करना, घमंड करना, ये बोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, अवॉइड जो वर्ड है, से दूर रहना, से दूर रहना, परहेज करना, से बचना। कई सेंस में है। चेंज है परिवर्तन करना, रिलाई है भरोसा करना, भरोसा करना। हाँ, निर्भर करना भी रिलाई होता है, किसी चीज पर निर्भर करना, आश्रित रहना। प्राइड भी होता है, गर्व, घमंड। अब ध्यान देंगे,
यहां एक बात छेड़ दूं, अक्सर लड़का धोखा कर जाता है। प्राइड को नाउन के रूप में यूज करते हैं, गर्व, शान, घमंड, और लड़का इसमें से धोखा कहाँ खाता है कि इसी से एक वर्ड बनता है प्राउड। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी, गौरवान्वित। और लड़का कहाँ दिक्कत यहाँ खाता है कि इस प्राउड से भी वो इंजीनियरिंग शुरू कर देता है। वो लिखता है प्राउडी। अब प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि वह बड़ा प्राउडी आदमी है। नहीं, कोई व्यक्ति प्राउडी नहीं हो सकता, प्राउड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमको ऑप्शन ढूंढना है तो बोस्ट का सिनोनिम्स अवॉइड होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, रिलाई हो ही नहीं सकता। तो एकमात्र ऑप्शन कौन बना है? डी, प्राइड। ध्यान दें, आगे वर्ड है हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, हड़बड़ी में रहना, हड़बड़ी करना। ध्यान दीजिएगा, हेस्ट का अर्थ है जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना। अब जरा ध्यान दें, वार्डन। वार्डन का अगर मैं कहूं तो बोझ हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वार्डन कहूंगा, अगर मैं वार्डन कहूंगा तो बोझ हो सकता है, दबाव हो सकता है, एक्सपेक्ट है आशा करना, आशा करना। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्ट वर्ड है। हाँ, इसको अक्सर धोखा मिलता है, कभी कभी ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट वर्ड एक्सेप्ट के साथ आता है। तो एक्सपेक्ट है आशा करना, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है को छोड़कर, को छोड़कर। ध्यान दें, इसी से एक्सेप्शन भी बन जाता है, ये एक्सेप्ट है। हाँ, ध्यान दें, हरी वर्ड है। हरी का भी अर्थ होता है जल्दबाजी करना। हरी है जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी कोई कार्य करना। साइट का अर्थ तो होता है दृश्य, साइट का अर्थ होता है दृश्य। ध्यान दीजिएगा, यह साइट है दृश्य। आपको जवाब मिल रहा होगा कि हेस्ट का सिनोनिम्स हरी होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना है? सी। आंसर नंबर कौन बना? सी। ध्यान दें, आगे आपको ऑपोजिट मीनिंग चुनना है, मतलब आपको एंटोनिम चुनना है। रिफल्जेंट वर्ड है। रिफल्जेंट का अर्थ होता है प्रभा, प्रभा, दीप्तिमान, दीप्तिमान, उजाला। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया वर्ड आया है रिफल्जेंट। रिफल्जेंट का अर्थ है प्रभा, दीप्तिमान, प्रकाश, किरण। अब डार्क का अर्थ क्या है? तो अंधेरा। हाँ, ध्यान दीजिए, गहरा के सेंस में भी यूज होता है। जब कोई कलर आदि आदि गहरा हो जाए तो वो डार्क कलर हो जाता है। ध्यान दीजिए, लाउड का अर्थ है जोर से, जोर से यानी तेज आवाज, जोर से आवाज कहें या तेज आवाज कहें। परंतु थोड़ा सा यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन रहता है, उसे मैं दूर कर दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाउड वर्ड है, इसका एगो अर्थ और भी है, प्रशंसा करना। ध्यान दें, वर्ब के रूप में जब लाउड वर्ड यूज करोगे तो तारीफ करना, प्रशंसा करना के रूप में भी लाउड वर्ड यूज किया जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा आपको लाउडेटरी वर्ड इसी से बना है, प्रशंसनीय कार्य। ध्यान दें, अब इसको और भी थोड़ा सा छेड़ दूं, दिक्कत होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इसको मैं आगे छेड़ रहा हूं।
पहले अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ता हूं आगे। ध्यान दें, ध्यान दें, इसका एक सेंस और भी आपको देता हूं। लाउड जो वर्ड है ये एडवर्ब के रूप में लाउडली वर्ड यूज होता है। इसी का एक फॉर्म और है अलाउड। ध्यान दें, वह जोर जोर से बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग लाउडली, और नहीं तो ही इज स्पीकिंग अलाउड। ही इज स्पीकिंग लाउडली, नहीं तो ही इज स्पीकिंग अलाउड। अब कहाँ दिक्कत है कि लड़का अलाउड में एल वाई लगाने लगता है, जो गलती है। लाउड एल वाई ले सकता है, लेकिन अलाउड में कभी एल वाई मत लगाइएगा। अलाउड इज इक्वल टू लाउडली। लाउड कैन नॉट गेट एल वाई विद इटसेल्फ। ध्यान दीजिए, रफ का अर्थ होता है कर्कश, रफ होता है कर्कश, तीव्र। ध्यान दें, ऐसा चीज जो आपका पसंदीदा न हो। स्वीट तो हो गया मधुर, इसको आप पसंदीदा मानते हैं। अब बोलिए ऑप्शन कौन हुआ? तो रिफल्जेंट का उल्टा डार्क होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन बना है? ए। ध्यान दें, स्केप्टिक वर्ड है, ये सी ई से भी लिखा जाता और के ई से भी लिखा जाता। स्केप्टिक वर्ड है, सी ई से भी लिखते हैं और के ई से भी लिखते हैं, अर्थ सेम ही मिला जुला कर है। ध्यान दें, ये होता है संशयवादी। संशयवादी, हाँ, किसी चीज पर विश्वास न करने वाला, विश्वास न करने वाला, उसे हम संशयवादी कहते, स्केप्टिक कहते। बिलीवर है विश्वास करने वाला, विश्वास करने वाला। हाँ, ध्यान दें, इरोनियस वर्ड है, ये एरर वर्ड ही इसमें काफी है। त्रुटिपूर्ण, अशुद्धि, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध। अशुद्ध के सेंस में गलतियों का पुलिंदा, गलतियों का पुलिंदा जिसमें एरर ही एरर है, उसको हम इरोनियस बोलते। नर्वस तो जानते होंगे, नर्वस परेशान कहिए, हलकान कहिए, किसी का आपा खोना समझिए। हाँ, निहिलिस्ट वर्ड है, ये है शून्यवादी। शून्यवादी जिसको दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं, उसके अगल बगल क्या घट रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो कौन होता है? निहिलिस्ट। अब आपको स्केप्टिक का उल्टा मिल गया होगा, वो कौन आया है? बिलीवर। आशा करता हूं आपको ये जवाब मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि आइटम फ्रेज का बेस्ट एक्सप्रेशन ढूंढिए। द थीन एज ऑफ द वेज, द थीन एज ऑफ द वेज। तो ध्यान देंगे, या इसका अर्थ होता है अवनति की ओर, अवनति की ओर। मतलब जो चीज शुरुआत हो, एक बहुत बढ़िया कहावत है हमरे यहाँ, एक तो बउआ अपने गोर, दूसरे एक कमरी ओर। मतलब यह है कि एक तो उसका स्थिति अपने खराब, और दूसरा वो और खराब की ओर जा रहा हो, ऐसी स्थिति को द थीन एज ऑफ द वेज बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अवनति की ओर यानी शुरुआत से ही, शुरुआत से ही खराबी की ओर, खराबी की ओर। अब जवाब आपको मिलेगा इन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, बेहद चौकन्ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्टार्ट
ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट। बिल्कुल, इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बर्बादी की ओर बढ़ना, यानी बर्बादी की ओर कदम बढ़ाना। तो ध्यान दें, ये सत्य है, यही होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द ट्रिक, चाल का कपट से, धोखा से चौकन्ना रहना। नॉट ए वर्दी पोसेशन, जो कोई आपका चीज काम लायक न हो, आपके काबिल न हो। तो आंसर नंबर कौन बना? बी। अगला है टू एक्सेप्ट द गाउंटलिट। एक्सेप्ट द गाउंटलिट है चुनौती को स्वीकारना, चुनौती को स्वीकारना। माफ कीजिए, चुनौती नहीं बोल रहा हूं, चुनौती बोल रहा हूं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो इसका बढ़िया अर्थ अपने अनुकूल निकाल सकते हैं, जो सेवन करते हों। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उचित नहीं है, मत कीजिएगा। ध्यान दीजिए, चुनौती स्वीकारना, चुनौती को स्वीकारना है टू एक्सेप्ट द गाउंटलिट। हाँ, एक और बात बता दूं, यही चुनौती स्वीकारना है। टू गिव या थ्रो द गाउंटलिट हो जाए तो फिर चुनौती देना हो जाएगा। जब थ्रो या गिव लगाकर गाउंटलिट कहें, ऐसे सबसे बढ़िया समझिएगा कि गाउंटलिट का ही अर्थ होता है चुनौती। गाउंटलिट का अर्थ होता है चुनौती। अब एक्सेप्ट कीजिएगा तो चुनौती स्वीकारिएगा, और यदि आप किसी को थ्रो कीजिएगा या गिव कीजिएगा तो चुनौती दीजिएगा। चलिए अब बढ़ता हूं। टू एक्सेप्ट चैलेंज, यह सही है। टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, यह नहीं हो सकता। टू एक्सेप्ट व्हाट इज रिटन इन फेट, वो चीज वही मान लेना जो किस्मत में लिखा है, उसी को स्वीकार लेना, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। टू, ध्यान दे, फेट का अर्थ होता है किस्मत, फेट का अर्थ होता है किस्मत। ध्यान दे, टू बी एबल टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, ग्रास्प है समझना, तो किसी चीज का गुप्त राज जाना, गुप्त अर्थ निकालना, नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑप्शन कौन हो सकता है? एकमात्र ए, टू एक्सेप्ट चैलेंज। हाँ, ध्यान देंगे कि ब्रैकेटेड पार्ट जो इंप्रूवमेंट है, इस इंप्रूवमेंट को हमको सही करना है। द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। The reason of her outburst in the party is yet unknown. किस कारण से? आउटबर्स्ट का अर्थ होता है गुस्से का इजहार करना, गुस्से का इजहार करना, बरस इजहार करना, बरस पड़ना। लोग कहते हैं कि अरे इतना हुआ, वो बरस पड़ा यार, मतलब हद से ज्यादा गुस्सा हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो द रीजन ऑफ, ये ही वो गलत है। रीजन अपने साथ किसी चीज का कारण यदि बनता है तो रीजन दो प्रेपोजिशन लेता है। एक तो रीजन अपने साथ फॉर लेता है, और नहीं तो रीजन बिहाइंड लेता है। या तो फॉर लेगा और नहीं तो कहेगा इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ध्यान दीजिए, या तो बिहाइंड यूज करते हैं और नहीं तो रीजन फॉर यूज करते हैं। आपको ऑप्शन में मिल गया होगा, ऑफ तो हुआ नहीं, टू को मानेंगे नहीं, ऑन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर कौन बना? बी। ध्यान दें, 12 नंबर क्वेश्चन है कि आई लेफ्ट माई जॉब because I did not agree to the company's appraisal policy. I left my job, मैं अपना नौकरी छोड़ दिया। छोड़ दिया तो बढ़िया किया। चलिए आगे बढ़ता हूं। because, क्योंकि I did not agree to the company's appraisal policy, appraisal मूल्यांकन, क्योंकि मैं कंपनी का जो अप्रेजल पॉलिसी है,
कंपनी का जो अप्रेजल पॉलिसी है, मूल्यांकन की नीति है, उससे मैं सहमत नहीं था। हमको यहां पर आना है एग्री टू का। याद रखिए कि एग्री अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एग्री टू होता है और एग्री विथ होता है। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, एग्री टू और एग्री विथ। जब ध्यान दीजिए किसी के प्रोपोजल पर सहमति हो, प्रोपोजल पर सहमति हो, किसी मैटर पर सहमति बने तो एग्री टू होता है। जबकि किसी पर्सन से सहमति बने, किसी व्यक्ति से सहमति बने तो एग्री विथ होता है। प्रोपोजल पर सहमति हो तो एग्री टू बनता है, किसी व्यक्ति से सहमति हो तो एग्री विथ बनता है। अब बताइएगा कि वो कंपनी के नीतियों से सहमत नहीं था, इसका मतलब कि प्रोपोजल या मैटर से सहमत नहीं था, तो एग्री में टू ही लगेगा। एग्री में टू ही दिया गया है, इसका मतलब कि अबाउट गया, विथ गया, ऑन गया। हाँ, एग्री जब एग्रीमेंट में बदल जाए तब ऑन होता है। इस मुद्दे पर हम लोग सहमति बना लेंगे। वी विल फॉर्म एन एग्रीमेंट ऑन दिस इशू, ओवर दिस इशू। तो एग्री एग्रीमेंट में बनता तो ऑन लेता, लेकिन ऑप्शन कौन बनेगा? डी। ध्यान दें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, OWS का बात करना है, OWS का बात करना है। ध्यान दें, स्पीकिंग विथ अ स्टैमर और लिस्प। स्टैमर का अर्थ है तुतलाना, तोतला आवाज निकालना, और लिस्प होता है हकलाना। ध्यान दीजिएगा, तुतलाना है स्टैमरिंग और लिस्पिंग होता है हकलाना। अब कह रहा है कि हकलाते हुए या तुतलाते हुए बोलने को क्या कहा जाता है? ध्यान दें, मेलिलोक्वेंट, मधुर वाणी। मेली समझिएगा, मधुर, मेलोडी जानते होंगे, उसी से बना है। तो ध्यान दीजिए, मेली आ जाए तो मधुरता अपना सेंस देगा। मेली यदि आ जाए तो वो प्रेफिक्स में जैसे ही जुड़ेगा तो वो प्रेफिक्स मधुरता की बात करेगा, तो ये मधुर वाणी हुआ। डेंटिलोक्वेंट, डेंटल डिपार्टमेंट से पल्ला पड़ा होगा, और नहीं तो डेंटिस्ट के पास तो अक्सर जाते होंगे। तो ध्यान दें, दांत के सहारे बोलना, दांत के सहारे, दांत के सहारे बोलना, वाणी प्रस्फुटन करना, वार्तालाप करना, दांत के सहारे वार्तालाप, ई हो जाएगा डेंटिलोक्वेंट। ध्यान दें, फैटिलोक्वेंट। अभी अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने फेट का बात किया था, किस्मत का बात किया था। तो किस्मत का बातचीत करना, किस्मत का वार्तालाप, ये क्या हो गया? किस्मत का वार्तालाप, यही हो गया हमारा फैटिलोक्वेंट। स्टटरिंग है, स्टटर का अर्थ होता है हकलाना। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि यदि कोई स्टैमरिंग करता है या लिस्पिंग करता है तो वो क्या करेगा? स्टटरिंग करेगा। आपको ऑप्शन नंबर डी मिल गया होगा। अगला कह रहा है कि एक्सेस डिजायर टू वर्क, कार्य करने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? ध्यान दें, ध्यान देंगे जरा। एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया होता है
कार्य करने की तीव्र इच्छा, कार्य करने की तीव्र इच्छा को हम एर्गोमैनिया कहते हैं। आइडोलोमैनिया, आइडल वर्ड देख रहे हैं तो यही आइडल आपको आइडोलोमैनिया में अर्थ दे देगा। आइडल होता है मूर्ति, अब मूर्ति का पूजन, मूर्ति पर आस्था जो है, विश्वास है, वो कौन है? आइडोलोमैनिया। ध्यान देंगे, मूर्ति में आस्था, मूर्ति में आस्था लगाओ, ये होता है आइडोलोमैनिया। आगे है आइसलोमैनिया। आइसलैंड सुने होंगे, तो आइसलैंड होता है द्वीप। द्वीप के बारे में जानकारी रखने का जो मैनिया है, जो चाहत है, तो द्वीप की जानकारी की चाहत, द्वीपों की जानकारी की चाहत, उसे हम कहते हैं आइसलोमेनिया। एथनो होता है, एथनिक का अर्थ होता है जाति या प्रजाति। तो जाति प्रजातियों के बारे में, जाति प्रजातियों के बारे में अगर जानकारी लेना है, जाति या प्रजाति के बारे में जानकारी की इच्छा, तीव्र इच्छा, उसको हम क्या बोलेंगे? तीव्र इच्छा, वो है एथनोमेनिया। आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको वहां वर्क के लिए एर्गोमेनिया से काम चलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बना ए। ध्यान दें, कह रहा है क्या कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें एक का स्पेलिंग इनकरेक्टली है, उसको जरा सा चुनिए कि कौन इनकरेक्ट है। अभय सिंह सेठ लिख रहे हैं, सर ऑनलाइन फाउंडेशन बैच। बार बार एक नहीं 5-5 ट्वीट है उनका, 5-5 मैसेज है। बाबू ऑनलाइन आपका भी सेट करा रहा हूं, फाउंडेशन पर विचार करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। रोहित राज, लाइन है सर उधर। अच्छा, आप किधर का पूछ रहे हैं बताइए। लाइन तो हमारा अपने यहाँ है, तभी तो क्लास ले रहे हैं। चलिए बढ़ता हूँ। हाँ, जादव जीदी, ए ए ए ए ए, इतना ए लिखिएगा कि तब पर भी ऑप्शन ए के निकलेगा। 50 ए लिखने से 50 थोड़े ऑप्शन आ जाएगा। सुनिएगा, कह रहा है क्या कि इसमें इनकरेक्टली चुनिए। पर्टिनेसियस सही वर्ड है, कोई गलती नहीं है। ये होता है जिद्दी, हठी। ध्यान दीजिएगा। आगे है डिमार्केशन। डिमार्केशन है दायरा का निर्धारण, दायरा का निर्धारण। अभी अभी जम्मू कश्मीर में डिमार्केशन का प्रस्ताव संसद में जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया है। आप उसे चुनाव में दूसरे शब्द से दर्शाते हैं और वो होता है डिमार्केशन का ही रूप, जिसे हम लोग सही हिंदी उसका होगा, जिसमें चुनाव का दायरा निर्धारित किया जाता, उसका क्षेत्र निर्धारित करते। अब आप थोड़ा सा हिंदी समझ लीजिएगा, हिंदी डिमार्केट किया जाता है। हाँ, मुद्दा पर आता हूँ। कुछ ऐसा होता है जब कभी कभी टावर ठीक ठाक काम नहीं करता। हाँ, ध्यान दे, डिमार्केशन है, टेम्परामेंट होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, चाहत। ध्यान दें, हाँ,
टेम्परामेंट का भी स्पेलिंग सही है, सरेप्सियस का स्पेलिंग गलत है, SURR होना चाहिए, डबल R होना चाहिए। ध्यान दें, सरेप्सियस होता है जिसका अर्थ होता है चोरी छिपे, चोरी छिपे। ध्यान दें, चोरी चोरी। ध्यान दीजिए, पर्टिनेशियस है, डिमार्केशन है, दायरा निर्धारण करना, सही इसका हिंदी मिल गया आपको, परिसीमन समझते होंगे। परिसीमन होता है जिसे आप देखते होंगे चुनाव में दायरा निर्धारित किया जाता, उसे परिसीमन बोलते हैं। तो चाहे समय का दायरा निर्धारित करें या क्षेत्र का दायरा निर्धारित करें, दोनों डिमार्केशन है। ऑप्शन मिल गया होगा कि सरेप्सियस का स्पेलिंग गलती था, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दें, ट्रेचरी वर्ड है, स्पेलिंग गलती नहीं है। ट्रेचरी का अर्थ होता है धोखा, छल, कपट, ट्रेचरी होता है। ध्यान दे, रेफरेंडम का स्पेलिंग गलती है। रेफरेंडम का अर्थ यहाँ REFERENDUM होना चाहिए। इसका अर्थ होता है जनमत। जनमत संग्रह जानते होंगे, वही है रेफरेंडम। सपरेशन तो शायद कल के भी सेट में आया था, ये होता है दमन, किसी चीज को कुचलना। ध्यान दे, सप्रेस होता है कुचलना, दमन करना। रिजेंबल वर्ड होता है मिलता जुलता, तो रिजेंबलेंस हो गया है समानता, ये भी स्पेलिंग गलती नहीं है। आपको जवाब मिल गया है, आपको ऑप्शन नंबर बी मिला है, रेफरेंडम होता है REFE, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दें, सेंटेंस अरेंजमेंट का है। आपको पता है कि इसमें आपको सॉकेट प्लस प्लग का फॉर्मूला यूज करना होता है। सॉकेट प्लस सॉकेट आपको सॉकेट प्लस प्लग का फॉर्मूला यूज करना होता है। अब कह रहा है क्या कि द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आप जानते होंगे जो कीट मकोड़ों को मारने का दवा दी जाता है। अब पेस्टिसाइड्स है, अब यदि कहीं सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज होता है तो यहां से आप दो ऑप्शन निकाल सकते हैं। यदि सब्जेक्ट नाउन है तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट का यदि अगर सॉकेट बनेगा तो प्लग में नाउन रहने पर प्रोनाउन बन सकता है। इसके बाद ध्यान दें, सब्जेक्ट का ऑपोजिशन भी बन सकता है। ऑपोजिशन होता है क्या कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए उसी में एक्सप्लेनेटरी बात कर दिया जाए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, तो अब कहेंगे कि महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। अब महात्मा गांधी का ऑपोजिशन वर्ड यूज हुआ द फादर ऑफ द नेशन। मुकेश अंबानी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो ध्यान दें कि उनका एक्सप्लेनेटरी जितना सेंस आया वो अपोजिशन हो सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है, अपोजिशन हो सकता है, और नहीं तो वर्ब से तो पल्ला ले ही सकते हैं सब्जेक्ट का। अब इसका सॉकेट के साथ ध्यान दें, अब हम ये सब प्लग ढूंढना शुरू करेंगे। तो द पेस्टिसाइड्स आर तो चलेगा, हमारा वर्ब का भी यहां आ रहा है। ध्यान दें, इसके बाद की यूज्ड इन इंडिया, वो पेस्टिसाइड्स जो भारत में यूज होता है, तो ये अपोजिशन में भी आ सकता है। तो यदि ये सेट न करे तो दूसरे तरह से जाइए। तो दूसरा ऑप्शन में देखिए दैन लगा है, दूसरे में आगे पी में दैन लगा है,
देन क्या है, तो देन में यदि आप आए तो ये प्रेपोजिशन है जो कि तुलना दर्शाता है। ये सॉकेट अपने आप अपने बाद तुलना के बाद करेगा, तो देन के बाद यदि हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो देन के बाद दैट ऑफ, दोज ऑफ या दोज का प्रयोग हो सकता है। अब हमारा ऑप्शन यहाँ से पी क्यू का ऑप्शन ढूंढेंगे तो कहाँ कहाँ है, तो क्यू पी है, ये ऑप्शन तो चलने वाला नहीं है। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं क्या, तो पी और क्यू, ये ऑप्शन अभी है हमारा जिंदा, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अब ऑप्शन डायरेक्ट बनेगा। आपको एक ही सॉकेट और प्लग नहीं मिलते हैं, एक अरेंजमेंट में कई सॉकेट प्लग हैं, कहीं से भी एडजस्ट करके पहले आप ऑप्शन छांटना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ देखिए अपोजिशन के माध्यम से निकलेगा कि द पेस्टिसाइड्स आर मोर हार्मफुल देन दोज यूज, नहीं, यहां पर ये ऑप्शन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, सॉरी, आपको यहां एक्सप्लेनेटरी जाना पड़ेगा। यहां पर पी क्यू एगो यहां भी ऑप्शन जिंदा है, देखिए यहां भी पी क्यू का ऑप्शन है, ये इसको हम लोग इतना पर रुक गए थे। तो बनेगा एक्सप्लेनेटरी अपोजिशन में कि द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन इंडिया are more harmful than those used in many other parts of the world। आंसर नंबर आपका बना है सी, ऑप्शन नंबर बना सी। हमारा यहाँ पर अपोजिशन यहाँ दिया गया है यूज्ड इन इंडिया, तो द पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन इंडिया आर मोर हार्मफुल। तो ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट कुछ रहे तो वो प्रोनाउन भी नाउन के रूप में रहेगा, तो आगे अपना फॉलो करेगा, उस प्रीसीड करेगा, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन को प्रीसीड करेगा और पोजीशन को प्रीसीड करेगा, और इसके बाद वर्ब को भी प्रीसीड करेगा। यहाँ अपोजिशन के माध्यम से अर्थ निकला है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन बना, सी। One will need to watch, जरूरत है हर किसी को ये देखने का कि what, अब ध्यान दें what जो है आपका यूज किया गया है किस रूप में, तो एक क्लॉज फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दें one will need to watch, हर किसी को जरूरत है देखने का कि what, तो what के बाद आप क्या यूज करेंगे, तो what का जब सॉकेट होगा, व्हाट का जब सॉकेट होगा तो ये अपने बाद क्या क्या यूज कर सकता है, तो एक नाउन भी आ सकता है, व्हाट कलर, व्हाट आइडिया, कुछ भी आप यूज कर सकते। नहीं तो आप व्हाट के बाद क्या यूज कर सकते, तो डायरेक्ट इंट्रो है तो वर्ब यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको यूज करना है कि एक और भी हो सकता कि व्हाट यदि कहीं ऑब्जेक्टिव यूज होता है, यदि व्हाट ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट एक क्लॉज खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट में प्रश्न कर रहा है। तो ध्यान दें व्हाट के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा नहीं, व्हाट आफ्टर तो होगा नहीं, तो व्हाट के बाद एकमात्र ऑप्शन कौन बनता, व्हाट हैपेंस, सॉकेट का इसका वर्ब निकला है तो व्हाट हैपेंस यानी पी से ऑप्शन चालू होने वाला आया। तो ध्यान दे व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, पी का ऑप्शन स्टार्ट एकमात्र है ये है। अब ध्यान दे व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द फोर्थकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो अब पी आर क्यू, आपको ऑप्शन कौन मिला है, सी। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट सही हो गया होगा। बार बार गले में पानी डाल के चेक करते रहते हैं कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। आप लोग भी आनंद उठाइए इसका, ध्यान दें टॉपिक का, क्वेश्चंस का। अब बात बनता है एक्टिव और पैसिव का। ही विल हैव बॉट ए कार, ही विल हैव बॉट ए कार। कल के ही क्लास में सेट में
आपको बताया हूं कि पैसिव में ज्यादा नहीं देखना है, सही बी फॉर्म को पकड़िए, उसमें V3 ऐड कर दीजिए, जो मिलेगा वही पैसिव होगा। बी फॉर्म में V3 ऐड कर दीजिए, जो ऑप्शन मिलेगा वही। बहुत लोग लिख रहे हैं ऑप्शन सी 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 होगा सर। अंकुश कुमार यस सर, जी सर, सही है। चलिए ध्यान दें, अब ऑप्शन जरा देखिए। हम ऐसे सी अभी नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि विल हैव है, तो पैसिव में ऑप्शन कौन होना चाहिए, बी जोड़ के, तो विल हैव बीन बॉट, विल हैव बीन बॉट। इतना ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है तो नहीं है, यहाँ है तो नहीं है। विल हैव बीन बॉट ये ऑप्शन है तो है ही, यहाँ है तो वुड लगा दिया है, तो ये होगा तो नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन कौन बना, सी। यदि ऑप्शन पैसिव का चुनना हो, सही बी प्लस V3 का फॉर्म उठाइए और सीधा आंसर चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, नरेशन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, हैव यू ब्रॉट योर लंच। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि क्या लंच लाए हो। ध्यान दें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। जब कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन हो, कैसा, तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ, तो पहले तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। सेड टू किस में बदलता है, आस्क्ड में, तो बन जाएगा कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। अब बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो टेंस पास्ट में हो जाएगा यदि प्रेजेंट में है। तो कल भी बोले थे कि टेंस परिवर्तन होता है, प्रेजेंट पास्ट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में चला जाता, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता। अब बाकी दो का नरेशन नहीं चेंज होता। फ्यूचर में जहां जहां शैल विल रहता है उसे वुड में बदल देते हैं। तो अब बताइएगा कि इफ हुआ, यू स्टूडेंट के लिए घुमा तो ही हो गया या सी हो गया, हैड ब्रॉट होना चाहिए, हैड ब्रॉट हिज लंच। अब बताइए ऑप्शन कौन होना चाहिए, द स्टूडेंट the teacher asked the student if he had brought the lunch, तो the student was asked, कहीं से नहीं बनने वाला है। The teacher asked the students if he would आ गया, ये भी नहीं होने वाला है। The teacher asked the student if he had brought his lunch, यही आंसर लगे रहा है। The teacher asked the student, यहाँ सही लग रहा है लेकिन ये हैज नहीं, हैड होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं जवाब मिल गया होगा। ध्यान देंगे। क्लोज टेस्ट है, लास्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। Children need to be taught the importance of hygiene only on so that early on, so that it becomes children are the most to hygiene related disorders like skin issues, rashes, infections, wounds, etc, etc, etc. Teach them early on about what to. Teach them that taking a few measures to prevent infections and diseases is। थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। काइंड से परिचय होगा, हैबिट आदत जानते होंगे, रेगुलर बताने की जरूरत नहीं है, नीड है आवश्यकता, ठीक है।
हाँ, इनोसेंट का अर्थ होता है भोला भाला, भोला भाला, निर्दोष भी होता है। रेस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। प्लाइएबल है लचीला। ससेप्टिबल आसान शिकार, आसान शिकार। प्रोन टू डिजीज यानी जिसमें आसानी से रोग व्याधि प्रवेश कर सके उसे ससेप्टिबल मानते हैं। ध्यान दें, अवॉइड पहले वर्ड आ गया है, परहेज करना, से दूर रहना। रीड बताने की जरूरत नहीं। राइट सही सही है। लर्न सीखना। साइंटिफिक सही है। प्रिकॉशनरी का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक, सावधानी बरतने वाला, यह सावधान समझिए। अनइम्पोर्टेंट सही है। इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट दोनों भाई ही हैं। महत्वहीन आगे है कि ऑप्शनल तो जानते होंगे, रोज ऑप्शन चुनते होंगे। सेकेंडरी दोयम दर्जे का, दोयम दर्जे का, दोयम दर्जे का। ध्यान दें, इसके बाद वॉलंटरी होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक अपने इच्छा पर डिपेंड करने वाला। इंपरेटिव है आवश्यक। आशा करता हूं यह कंसेप्ट सही है। अब चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन में, ध्यान दें। चिल्ड्रेन नीड टू बी टॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन का अर्थ होता है स्वास्थ्य, स्वच्छता जो कहें, स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में समय से पहले बताने की जरूरत है। सो दैट, ताकि इट बिकम्स अ हैबिट, क्योंकि उनके लिए ये आदत बन जाए। Children are the most to hygiene related disorders like skin issues, rashes, infection। ये बीमारियों का बात कर रहा है तो होगा कि चिल्ड्रेन आर मोस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो आसान शिकार होते हैं, बच्चे जो हैं आसान शिकार होते हैं। ससेप्टिबल ऑफ हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बच्चों में आसानी से रोग पकड़ लेते हैं, जैसा स्किन इश्यूज, रैशेस, इंफेक्शंस, वाउंड्स। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू, और उन्हें समय से पहले ये बताने की जरूरत है कि कौन कौन सी चीज। टीच देम अर्ली ऑन अबाउट व्हाट टू अवॉइड, कि किस किस चीज से बचें। उन्हें बच्चों को बताने की जरूरत है समय से पहले कि किन किन चीजों को अवॉइड करें। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू मेजर्स, कुछ कदम उठाने से, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ताकि इन्फेक्शन रोका जा सके। तो कैसा कदम उठाइएगा, तो कदम कैसा उठाइएगा, तो प्रिकॉशनरी कदम होगा ना। सोचिए, सावधानी से, कुछ सावधानी बरतने से बच्चों को बताने की जरूरत है कि यदि हम अ फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाते हैं तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीज, कि हमें जरूरी है उठाना। और फिर कह रहा है क्या कि टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस इज ऑप्शनल होगा नहीं, सेकेंडरी होगा नहीं, वॉलंटरी होगा नहीं। एकमात्र ऑप्शन कौन बनेगा, और वो बनेगा इंपरेटिव। क्यों?
वो बनेगा, गजब हाल है, वो बनेगा आपका इम्परेटिव कि कुछ कदम उठाना सावधानी बरतने के लिए आवश्यक है बच्चों के लिए। तो ध्यान दीजिए, आपका 25 का 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आशा करता हूं कि आपको सेट का यह डिस्कशन क्लियर है। रोशन राज लिखते हैं कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा? आपको पीडीएफ इंस्टाग्राम चैनल पर निश्चित मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर सब अपलोड हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल का लिंक बताइए सर, लिंक की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कंपटीशन प्रो डालिए, आपको हर चीज मिल जाएगा। इसके बाद ससेप्टिबल मीन्स होता है संवेदनशील, बिल्कुल सही है। प्रोन टू डिजीजेज इट मीन्स है कि किसी चीज के लिए तुरंत कोई बीमारी उसे पकड़ ले तो वो संवेदनशील ही होता है। अब उसके लिए सेंस पर जाइए, न कि एक वर्ड पर जाइएगा। यदि एक वर्ड पर जाइएगा तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो सेंस क्लियर नहीं होगा। ध्यान दें, कहते हैं सोमनाथ कुमार, गुड सर। लवली कुमारी, थैंक यू सर, थैंक यू। हर्षराज, थैंक यू सर, आप सभी को थैंक यू। जुड़े रहिए। थोड़ा सा एक काम जरूर आपसे कहूंगा, अगले शनिवार से जब मैं बूम बूम क्लास लेकर आ रहा हूं तो उससे पहले आप थोड़ा सा अपने गांव घर जहां जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां पर स्टूडेंट्स के बीच लिंक शेयर जरूर करें और कंपटीशन प्रो के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं पहले बोला हूं कि मैं ऐसा नचनिया हूं जो चौकी पर नहीं नाचता। तो थोड़ा सा महफिल बनाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। कहिए कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दीपक कुमार कह रहे हैं कि टॉनिक फायदा कर रहा है सर हम लोगों को, थैंक यू। बिल्कुल, टॉनिक फायदा करने के लिए ही दिया जाता है। चलिए आप लोगों से फिर मंडे को मिलते हैं नए सेट के साथ। शशिकांत ऑनलाइन क्लास बेस्ट टीचर। बाबू मैं पहले बोल रहा हूँ रेटिंग मत करो। तू लोग टीचरों में झगड़ा लगा कर टीचर में झगड़ा लगा कर रख देगा। और हम लोग अपने में बैठ के रोज चाय पीते हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे का कभी विरोध नहीं करते। चलिए थैंक यू, सब अच्छे हैं, सब ग्रेट है, सभी को सैल्यूट करता हूँ। आप सभी को शुभकामना, थैंक यू।